पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने देना और मानव हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल करने देना, ये इतिहास में हुई भारत की ऐसी गलती है जिसके कारण ना सिर्फ आज बल्कि फ्यूचर में भी हमें कई बार पाकिस्तान के साथ इसी तरह से अचानक से सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आज इजराइल हाथ पैर मार रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, सेम ऐसा ही कुछ हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ करना चाहिए था, जो भारत ने मिस कर लिया है। ये न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं जो पाकिस्तान को आगे भी चलकर अस्तित्व में रखेंगे। भारत के राफेल फाइटर जेट के पायलट के ऊपर पाकिस्तान ने क्या बोला, इजिप्ट का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है, इसके बाद इसरो ने पहलगाम के बाद कौन सा काम फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर कंप्लीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पहले चाइना को कौन सी गुड न्यूज दे दी है, इसके अलावा भी कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो कि हम इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज दिन में 12 बजे के करीब भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की टॉक्स होनी है। दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऑफिशियल इंटरेक्शन होने वाली है। इस मीटिंग में जो भी डिटेल सामने निकल कर आएंगी, जो भी दोनों देशों की स्टेटमेंट होगी, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल रात को 12 बजे के करीब पाकिस्तान की सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पाकिस्तान ने अपनी जाहिल कौम को बताया कि उनके कब्जे में इंडियन एयरफोर्स का कोई भी फाइटर पायलट नहीं है। और जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर लगातार न्यूज निकल कर आ रही थी कि पाकिस्तान सेना ने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराने के बाद इंडियन पायलट को अपनी हिरासत में ले लिया है, ये सारी न्यूज फेक है। पाकिस्तान के लोग और न्यूज चैनल्स ने तो बाकायदा नाम बताया था और राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पायलट का नाम था शिवानी सिंह, और लोकल्स की मदद से पाकिस्तान पुलिस ने शिवानी सिंह को तो हिरासत में भी ले लिया था। पाकिस्तान के लोग इसको अभिनंदन पार्ट 2 बोल रहे थे और इस चीज को लेकर पाकिस्तान में काफी जश्न मनाया जा रहा था। अब ये न्यूज पाकिस्तान में पिछले 3-4 दिन तक लगातार चलती रही और सीज फायर के बाद पिछले कल 4-5 दिन के बाद पाकिस्तान ने ये चीज अनाउंस करके अपने लोगों को बताई कि उनके कब्जे में भारत की कोई भी पायलट नहीं है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लाइट रडार एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इजिप्ट एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ये चाइना से उड़ान भरने के बाद सीधा पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान में लैंड हुआ है। अब कोई नॉर्मल फ्लाइट होती तो समझ आता भी, लेकिन अब क्योंकि ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए सवाल तो खड़ा होगा ही। पॉसिबिलिटी है कि इजिप्ट ने अपने इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइना से हथियार और एमिनेशन लोड किए होंगे एंड पिछले कल ये पाकिस्तान में उतार दिए गए होंगे। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी है और सच्चाई तो खैर कभी भी सामने नहीं आएगी। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले ही कल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने इजिप्ट के विदेश मंत्री मिस्टर आबिल आदी के साथ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। एक तरफ IL-76 जैसा इतना ह्यूज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजना और सेम डे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को रीच आउट करना अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मे भी हो सकता है कि इजिप्ट के विदेश मंत्री जयशंकर सर को दलील देने की कोशिश कर रहा हो कि उनका ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुआ है उसमें हथियार नहीं थे, बल्कि कोई ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर कुछ और होगा, या फिर रिफ्यूलिंग के लिए उनका ये एयरक्राफ्ट IL-76 पाकिस्तान के अंदर रुका है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, उसके चलते भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कहने पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी कुछ सैटेलाइट्स के लॉन्च फास्ट ट्रैक कर दिए थे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के समय सैटेलाइट इमेजरी और सर्विलांस डाटा सबसे सिक्योर और सबसे रिलायबल ऑप्शन माना जाता है, इसलिए जिन सैटेलाइट्स को अभी कई हफ्ते या फिर महीने लगने थे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर डालकर सबसे पहले उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया। इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने दिन रात एक करने का काम किया और ऐसी एक सैटेलाइट को कंप्लीट करके लॉन्च रेडी कर दिया है, जो सीमा के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी संगठन के लॉन्च पैड्स बल्कि पाकिस्तान की सीमा में